हेलो एवरीवन, टीचिंग संस्था में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट खबर लेके आई हूँ, और वो भी आप मान सकते हैं ऑफिशियली। हालांकि अभी जारी नहीं हुआ है कोई भी लेटर, लेकिन विधानसभा के माध्यम से ये आप तक न्यूज़ पहुंचाई जा रही है, जो कि एक बहुत ही सोच समझ के फैसला लिया जाता है। जो चीज़ें विधानसभा में बोली जानी होती है वही चीज़ नोट करके रखी जाती है, वही चीज़ विधानसभा में सामने रखी जाती है। ठीक है, तो विधानसभा में सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेके चर्चा हुआ है, और टीआरई 4 के रिजल्ट को लेके टीआरई 4 के वैकेंसी को लेके भी चर्चा हुआ है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो टीआरई 4 के कैंडिडेट वेट कर रहे हैं, तैयारी अपना कर रहे हैं लगातार, और जो भी बच्चे अभी वेट कर रहे हैं कि जब फॉर्म आएगा तब तैयारी करेंगे, तो प्लीज़ अपना तैयारी शुरू कर दीजिए, वेट मत कीजिए, क्योंकि आपके पास अब टाइम नहीं है। मई में आपका जो वैकेंसी है टीआरई 4 का वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो जितने भी टीआरई 4 में अपना पेपर देने वाले हैं, जो शिक्षक बनना चाहते हैं, तो वो अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दे अगर आपने अपनी तैयारी रोक रखी है। ठीक है, और इसका प्रूफ मैं आपको विधानसभा के रिकॉर्डिंग वीडियो के माध्यम से आपको दिखाऊंगी अभी मैं। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार करेंगे। इसके अलावा मैं बोलूँ सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में, तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगी। ठीक है, ये साफ साफ बात बोल दी गई, सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगी। तो आप अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट का वेट न करते हुए आप अपनी तैयारी टीआरई 4 के लिए जारी कर दें, और टीआरई 4 का जो वैकेंसी है वो आपको मई में देखने को मिल जाएगा। मई में मान के चलिए कंफर्म आपको मई में टीआरई 4 का वैकेंसी आ जाएगा, और आपके एग्ज़ाम भी उसी के आसपास करवा दी जाएगी। ठीक है ना, तो तैयारी करते रहिए, क्योंकि टाइम जब फॉर्म आ जाता है तो टाइम नहीं मिलता है। ठीक है, फिर जल्दी जल्दी होने लगता है, क्योंकि बहुत टाइम मिल गया आपको टीआरई 4 के लिए। तो अब समय को ज़ाया ना करते हुए मैं आपको वीडियो की क्लिप दिखाऊंगी जो विधानसभा में बोली गई है। ठीक है ना, लगभग 4 मिनट की सारी की सारी आप डिटेल अच्छे से ध्यान से सुनेंगे, सब कुछ आपको पता चल जाएगा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट का क्या कहा गया है और टीआरई 4 के लिए क्या बोला गया है। ठीक है, तो धैर्य बना के वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और उसके बाद अपना कमेंट ज़रूर बताइएगा करके कि आपको ये जो न्यूज़ है ये आपके लिए बेनिफिट था कि नहीं। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको और जो मैं सूचना लेके आऊँ वो आप तक पहुँच सके। ठीक है, तो ये वीडियो की क्लिप देखिए, उसके बाद हम। महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि TR3 के तहत वर्ग 1, 5, 6, 8, 9, 10 एवं 11, 12 में शिक्षा विभाग के अंतर्गत कुल 88,886 पदों पर रिक्तियां प्रकाशित किया गया। इसमें से महोदय मल्टीपल रिजल्ट जिसका आया है उसके बदले एक एक रिक्ति पर 2-2 रिजल्ट आ गया, 3-3 रिजल्ट आ गया। तो क्या उससे जो रिक्ति फिर बनी है उस रिक्ति के लिए महोदय क्या महोदय 15/1/25 के जारी प्रपत्र के आलोक में अध्याची शिक्षा विभाग क्या अध्याचना कर सकती है कि उनके जगह पर उन लोगों की फिर से बहाली हो जाए? माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, हमने अपने जवाब में स्पष्ट लिखा है कि 8886 पदों की रिक्तियां प्रकाशित किया गया था। आरक्षण रोस्टर के परिप्रेक्ष्य में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा परिणाम प्रकाशित किया गया है। उन्हीं विषयों कोटि में रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया गया है जिसमें अभ्यर्थी नहीं है या न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त नहीं कर पाए हैं। वर्तमान में TRE 3 के तहत पूरक परिणाम जारी करने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है। तो स्पष्ट है, जब कोई अभ्यर्थी नहीं है। नहीं, अभ्यर्थी है महोदय, अभ्यर्थी है नहीं है तो 6 से 7 हजार महोदय, 6 से पूरी तरह ये ना महोदय 6 से 7 हजार तो ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका रिजेक्ट कर दिया गया, और बाकी ऐसे अभ्यर्थी हैं कट ऑफ महोदय। मार्क नहीं आएगा तो क्या करेंगे? नहीं महोदय, ऐसे अभ्यर्थी हैं जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि जिनके मल्टीपल रिजल्ट आ गए। मल्टीपल रिजल्ट आने के कारण उसमें से कई लोग छट गए, तो जो छठे जिस स्थान पर से उतनी रिक्ति फिर रह गई, उस रिक्ति पर
लोक सेवा आयोग ने अधियाचना किया है कि शिक्षा विभाग अगर ये अधियाचना करे, उन्होंने अपने पत्र में स्पष्ट किया है, वो पत्र भी मेरे पास है महोदय, यही वो पत्र है, और उसने मांगा है कि अगर शिक्षा विभाग ये अधियाचना करे तो हम उस पर बहाली करने को तैयार हैं। तो क्या शिक्षा विभाग अधियाचना करना चाहती है? माननीय मंत्री, सीधा जवाब भी है कि तत्काल उस पर कोई हम लोग विचार नहीं कर रहे हैं। धन्यवाद। क्या है बोलिए। ये जब विज्ञप्ति आई थी महोदय, तो उस समय अभ्यर्थियों से प्राथमिकता लिया गया था। आप 1 to 5 में जाना चाहते हैं, 6 to 8 में या 9 10th में, प्राथमिकता देने के बावजूद एक अभ्यर्थी का 3 जगह रिजल्ट दिया गया है, और ये सदन को गुमराह किया जा रहा है कि कट ऑफ के अंदर लोग नहीं आए। कोई गुमराह नहीं करता। बल्कि महोदय वो सब पब्लिक में है महोदय, कट ऑफ इक्वल, जो कट ऑफ आया है उसके इक्वल मार्क्स रहते हुए भी केवल एज के चलते हजारों की संख्या में विद्यार्थियों का चयन नहीं हुआ है। इक्वल नंबर है लेकिन एज के चलते इनको बाहर रखा गया है। कुछ लोग 1 नंबर से हैं, सब मिनिमम एलिजिबिलिटी पॉइंट से ऊपर वाले बच्चे हैं। इसीलिए सरकार ने TRE 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया भी था। पूरा क्या है आपका? सरकार TRE 1 की तरह रिक्त पदों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देने का विचार क्यों कर रही है, क्यों मना कर रही है देने से, ये हम जानना चाहते हैं। हम लोगों ने इस पर विचार किया था, और जो BPSC एक इंडिपेंडेंट कमीशन है और वो अपना निर्णय लेता है, और जो निर्णय उन्होंने शुरू में एक बार प्रकाशित किया कि बाद में किसी तरह का उन्होंने जो भी मानदंड रखा था उसी के आधार पर रिजल्ट निकला। बहुत से ऐसे एग्जाम होते हैं जिसमें सप्लीमेंट्री नहीं निकलता है, तो इसमें तत्काल कोई सप्लीमेंट्री हम लोग की मांग की रिजल्ट दिया जाए। जो उसमें तो अभी और भी उसमें मई महीने तक, आपको बता दें मई तक आपको चौथा पांचवा भी होने वाला है, तो चौथा भी होगा, तो बाकी में होगा, लेकिन अभी तत्काल इस पर विचार नहीं कर रहे हम लोग। श्री अख्तरुल इस्लाम साहिन, महोदय नहीं हटिए, पूरा पूछिए। अख्तरुल इस्लाम साहिन, पूरा पूछिए। अध्यक्ष महोदय, तो वीडियो देखने के बाद आपको पूरा जो जानकारी चाहिए था TRE 4 के लेके और आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेके, तो ये कंफर्म हो चुका है। ठीक है, तो मई के लिए आप तैयार रहिए, बिल्कुल भी अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। हालांकि अभी मैं क्लासेस स्टार्ट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि वो चीज़ें बन नहीं पा रही, टाइमिंग नहीं बन पा रहा है। कभी जब मैं स्टार्ट करती हूँ तो कहीं ना कहीं फिर कोई नोटिस आ जाती है, फिर उस पर हमको ध्यान देना पड़ता है। तो अभी मेरा खुद का सिलेक्शन हुआ है, तो अभी जब मैंने बीच में स्टार्ट किया था, उसके बाद फिर नियुक्ति पत्र के लिए बुला लिया गया। इस वजह से थोड़ा ना कहीं जो टाइमिंग है ये इधर उधर हो जा रहा है। तो एक बार मैं सेटल हो जाऊँ, शिफ्ट हो जाऊँ अच्छे से, उसके बाद में जो क्लासेस मेरी है कंटिन्यू वो होती रहेंगी, चाहे वो बिहार टीचर के लिए हो, चाहे वो UP टीचर के लिए हो, चाहे वो रीड के लिए हो, जो भी है वो आपका कंटिन्यू हो जाएगा। हालांकि बीच बीच में मैं आपको ये जो सूचनाएं हैं TRE 4 को लेके, TRE 3 को लेके, वो आप तक मैं पहुंचाऊंगी। ठीक है, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ये जो वीडियो है ये अपने साथियों को शेयर करके उन तक भी पहुँचाइए ताकि वो अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दे जो अभी तक शुरू नहीं किया है। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सूचना के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।